हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार फिर से। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यदि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो भी आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अच्छे नंबर से नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो शुरू करते हैं। बोर्ड में दो तरीके से लिखे जाते हैं। नंबर वन थ्योरी होता है। नंबर वन थ्योरी होता है और नंबर टू न्यूमेरिकल होते हैं। ये दो तरीके से होते हैं। अब पहले हम थ्योरी बताएंगे कि थ्योरी आपको कैसे लिखना है, फिर उसके बाद बताएंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने होते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बताते हैं थ्योरी के बारे में। तो नंबर वन पॉइंट ले लेते हैं थ्योरी। ये अब देखिए, थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है हेडिंग। हेडिंग आपको कैसे लिखनी चाहिए उसके बारे में पहले बताएंगे। नंबर टू है सब हेडिंग। उसके अंदर सब हेडिंग कैसे लिखनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। नंबर तीन पैराग्राफ। सब हेडिंग के अंदर जो पैराग्राफ लिखेंगे, जो डेफिनेशन लिखेंगे, जो इसके बारे में लिखेंगे, वो कैसे लिखना है तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए इस तीनों को बारी बारी से बता देते हैं। बताने के बाद न्यूमेरिकल भी बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो शुरू करते हैं हेडिंग। हमें हेडिंग कैसे लिखनी चाहिए बताते हैं। सबसे पहले हेडिंग में आपको क्या करना है, आपको काले पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन का। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ब्लैक पेन का यूज करना है और आपका जो ब्लैक पेन होगा वो थोड़ा मोटा चलना चाहिए ताकि जो भी हेडिंग डालेंगे वो एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए। काले पेन से होना चाहिए और वो भी थोड़ा मोटे हेडिंग में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको लिखना कैसे है, चलिए उसको हम बता देते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है गॉस का प्रमेय। फिजिक्स का कुछ उठा लेते हैं, गॉस का प्रमेय। तो हम यहां पे लिखकर दिखा देते हैं। गॉस का प्रमेय, ये हमने लिख दिया। तो पहले हमने तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, पहले हम गलती बता देते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि कैसे लिखना होता है। देखिए गलती क्या होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया गॉस का प्रमेय। चलिए एक और लिख देते हैं गॉस का प्रमेय इधर। गॉस का प्रमेय, देखिए हमने इधर भी गॉस का प्रमेय लिखा है और इधर भी लिखा है। तो देखिए गलती क्या होता है, हम लोग जो ये ऊपर की माथा भरते हैं या ऊपर का लाइन भरते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग की टेढ़ी जाती है, कुछ लोग की सीधी जाती है, कुछ लोग की उल्टी जाती है। तो आपको हेडिंग में सबसे पॉइंट वाली बेसिकली ये चीज देखना है कि आपको जो ये माथा है आपका, ये भरना वाला, ये आपको एकदम बेसिकली सही होना चाहिए ताकि एक लाइन में होने से आपकी कॉपियां अच्छी दिखती हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, ये देखिए एक अच्छी लाइन में है तो अच्छी दिखती है। चलिए हमें एक बार फिर से लिखकर दिखा देते हैं और उसको कैसे अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करना ना भूलें, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है, एग्जामिनर हमारी तरफ आकर्षित होता है। तो हम लिखकर और उसको अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय आपको लिखना है इस तरह से, एक अच्छे हैंडराइटिंग में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका मेन हेडिंग। आपकी हेडिंग को ही एग्जामिनर खास करके देखता है और उसे डबल अंडरलाइन हमेशा किया कीजिए, ताकि डबल अंडरलाइन से ये होता है, यदि एग्जामिनर कहीं भी इधर उधर नजर करता है तो डबल अंडरलाइन वाले पे अधिक ध्यान फोकस करता है, ताकि उसको पता चल जाता है ये आपका हेडिंग है और उसे पढ़ने के बाद आपको वो नंबर उसी पे चेक करके देता है कि आपने क्या लिखा है। हेडिंग को अच्छे खासे लिखें, अच्छे शब्दों में लिखें और
कहीं भी त्रुटियां ना हो और माथा ये जो भर रहे हैं वो भी एकदम सिंपल वर्ड में होने चाहिए। तो ये तो हो गया हेडिंग की बातें कि कैसे हेडिंग भरनी चाहिए। चलिए अब 2 नंबर बताते हैं, सब हेडिंग। अब सब हेडिंग के बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपने गॉस का प्रमेय लिख दिया और इसका यदि कोई प्रकार आता है, मान लीजिए इसका प्रकार तो होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कुछ भी कि ये 5 प्रकार के होते हैं, अगर लिख लेते हैं या 3 प्रकार के लिख लेते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। हमने ये लिख लिया। लिखने के बाद आपको सब हेडिंग कैसे लिखना है, सब हेडिंग को क्या करना है, पहली पॉइंट डालना है और उसको लिख देना है। उसमें आपको नहीं अंडरलाइन डालना है, नहीं कुछ डालना है। और जो हेडिंग डालेंगे वो काले पेन से होने चाहिए। कुछ भी डालेंगे, जैसे अगर हम कुछ और ले लेते हैं, गॉस का प्रमेय नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं संधारित्र। संधारित्र 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट गॉस ले लेते हैं और तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कोई प्लेट। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से 3 पॉइंट लेना है और ये काले पेन से होने चाहिए। अब मान लीजिए आपको इस तीनों के बारे में भी लिखना है बारी बारी से, तो आपको अब लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और यहां से फिर नंबर 1 डालना है और लिखना है संधारित्र। ये पॉइंट लिखना है और लिखने के बाद जैसे हमने डबल अंडरलाइन बनाया उसे फिर से आपको डबल अंडरलाइन कर देना है। हमने यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर दिया। अब ये डबल अंडरलाइन करने के बाद इसके बारे में जो आपको याद है, जो आप याद किए हैं, उसको आपको यहां से अब लिखना स्टार्ट कर देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब हेडिंग कैसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप सब हेडिंग लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद फिर नंबर 2 लिखेंगे जो आपको रहेगा, फिर वही हेडिंग इसी तरह से डालेंगे, फिर उसका पैराग्राफ लिखना है। तो ये हो गया 2 पॉइंट। अब आते हैं तीसरा नंबर, पैराग्राफ, कि इसके अंदर का पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है। तो तीसरा बता देते हैं पैराग्राफ के बारे में। तीसरा पॉइंट पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं उसके बारे में बता देते हैं। चलिए पैराग्राफ में बताते हैं। जैसे हमने लिख लिया गॉस का प्रमेय, ये तो हमारा हेडिंग हो गया या सब हेडिंग, कुछ भी कह लीजिए। अब इसके अंदर हमें जो पैराग्राफ लिखना है उसको हम कैसे लिखें और कहां से लिखें, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से स्टार्ट करना है। आपका जो इसका डेफिनेशन है, इसका परिभाषा जो है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है और यहां तक जहां तक आएगा वहां तक आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखकर आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपका इसका पैराग्राफ लिख दिया। तो इस पैराग्राफ में आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, जहां से हमने स्टार्ट किया है और यहां तक हमने खत्म किया है, इसके बीच में स्पेस आपको काफी दिख रहे हैं। हर एक वर्ड में आपको स्पेस एक ऐसा देना है जिससे कि आपका ये लगे कि कोई भी हमारा घिच पिच इसमें या कुछ सटा हुआ कुछ नहीं लगना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपके हर वर्ड की माथा एकदम सही होनी चाहिए। आप तेजी में लिखे चलेगा, लेकिन आपका जो माथा होता है वो सीधा रखें, क्योंकि उससे ये होता है आपके लिखावट के राइटिंग को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं संबंध, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने संबंध, वो भी तेजी में, और लिखने के बाद इसकी हमने क्या किया, माथा टेढ़ा भर दिया। तो टेढ़ा भरने से क्या होता है कि आपका जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डैमेज दिखता है, दिखने में खराबी लगती है। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, एक एक वर्ड को लिखना है तो अच्छे ढंग से लिखना है। हमें पता है समय का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसके लिए आप स्पीड लिखिए, लेकिन सबसे मेन फोकस करना है आपको हेडिंग पे और उसके डबल अंडरलाइन पे। और अंदर क्या फोकस करना है, हर वर्ड के माथा को सही से भरना है ताकि वो अच्छे से दिखने चाहिए, और अच्छे से दिखेगा तो आपके नंबर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं, केसी तत्व है,
तो केसी तत्व हमने हेडिंग डाला है और उसमें क्या है, ये पैराग्राफ हमने उसमें लिख दिया, उसका डेफिनेशन लिखने के बाद जहां से स्टार्ट करना है वहां पे एक लाइन छोड़ना है और जहां पे खत्म होगा वहां पे भी एक लाइन छोड़ना है, ताकि ये लगे कि दूर दूर हमने लिखा है और अच्छा खासा साफ सुथरा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं पृष्ठ तनाव पे, देखिए तो यहाँ पे भी क्या है, एक लाइन हमें यहाँ पे छोड़ा है और यहाँ पे भी खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ा है। तो आपको बस यही चीजें ध्यान में रखनी है कि जब हेडिंग डाले तो एक लाइन छोड़ के वहां से लिखना स्टार्ट करें और जब खत्म होता है तो एक लाइन छोड़ने के बाद अगला स्टार्ट करें। और बीच में क्या करना है, आपको जो भी लिखते हैं वर्ड उसका ये जो माथा भरते हैं वो एकदम सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसमें अगर उल्टा सीधा करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर इसको देख लेते हैं, क्रांतिक द्रव की क्रांतिक चाल की, तो इसमें भी वही चीजें हैं जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। चलिए एक चीज और इसमें और बता देते हैं, क्या होता है कुछ लोग की अगर बीच में गलतियां हो जाती है, मान लीजिए परिघटना के स्थान पे हमने कुछ और लिख दिया था और ये गलतियां हो गया, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको ऐसे काट देते हैं। ऐसे मत काटा करिए, कभी मत काटा गिरिए। इससे क्या होता है कि ये हाईलाइट हो जाता है। तो हाईलाइट होने से क्या होता है कि ये तो पहले दिखेगा, आपका ये हेडिंग नहीं दिखता है, पहले तो यही दिखता है। इससे ये पता चल जाता है कि जो एग्जामिनर तुरंत पता कर लेगा कि ये कहीं से या तो कुछ किया है या तो बहुत कुछ, मतलब कुछ भी उसके सोच में थोड़ा सा परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो उसके सोच में परिवर्तन नहीं करना है हम लोग को बस ये करना है कि किस प्रकार से लिख दे कि वो आकर्षित होकर हमें नंबर दे। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा कुछ गलत होता है, लंबाई हमारा मान लीजिए गलत है, तो इसको काटना कैसे है, तो उसको बस सिंपल से ये ऐसे काट के छोड़ देना है, इतना काटना है। अब ये नहीं कि उसमें ऐसे खचा दे, खचाना नहीं है, अगर ऐसे होता है तो हाईलाइट हो जाता है, बस इतना करके छोड़ देना है ताकि वो भी उसी में मिक्स हो जाए, पता न चले। अगर वो एक एक लाइन पढ़ेगा तो दिख जाएगा आराम से कि नहीं ये कटा हुआ है। तो आपको इस तरह से ये पॉइंट ध्यान में रखनी है। बाकी ये इस तरह से आप अच्छे राइटिंग में, हैंड राइटिंग में बना के लिखना पड़ेगा आपको समय पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन आप स्पीड पहले से ही बना के रखिए। एग्जाम के समय स्पीड नहीं बनाते हैं, डेली 10 मिनट केवल लिखा करिए, लेकिन लिखा करिए। अपने एक पेज की स्पीड नाप लीजिए, एक पेज की स्पीड आपकी कितनी है। यदि हमारी पूछा जाए तो हमारी एक पेज की स्पीड है 2 मिनट 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में। आप भी कभी ट्राई करके देख लीजिए और राइटिंग हमारी यही रहेगी इसी के अनुसार। इसलिए आप अपनी स्पीड अभी से तैयारी कर लीजिए और हमारे इस नियम को अच्छी तरह से फॉलो करें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।